नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 22 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खोन्ना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ के माल जी। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम राणा जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया जी। आपके नहीं ठीक लग रहे हम भी आप ही जैसे हैं जी। बढ़िया तो कहने पड़ा है जी। हाँ, कोई पूछे कैसे हो जो, कहा बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जी जी, और बताओ। मायूस से चल रहे जी। नहीं ठीक है। आज की आमदनी जी? आमदनी है 5 गाड़ी। है जी? 5 गाड़ी टोटल देसी विदेशी जो भी है जी। विदेशी तो देखो जी, उनको वो गिनता ही नहीं। अच्छा जी। 2-3 विदेशी हैं, बाकी 5 अपने हिंदुस्तान की हैं, 2 है पंजाब। अच्छा जी। और 3 गाड़ी दूसरी है। अच्छा जी। जी, 3 गाड़ी ईरान अलग से है। अच्छा जी। लेकिन ईरान वही है, एक आध गाड़ी बढ़िया आती है, बाकी सब डैमेज माल है। मैं भी आपका मन नहीं पढ़ पा रहा जी अब की बार। क्यों? ना जी, कुछ सवाल सा नहीं है। इंटरव्यू भी दे रहे, देखने वाले भी हैं, वाहवाही भी चल रही, पर वो खुराना जी का मन मुस्कुराहट नहीं दे रहा जी अंदर से। आएगा टाइम आएगा, टाइम की बात होती है, मूड स्विंग होते हैं कहीं बार, ऐसा कुछ नहीं चलता है जी। हाँ, यानी जितना बड़ा बंदा हो गया उतनी उसके पास झगड़े, उतनी ज़्यादा उसकी दिक्कतें, उतनी ज़्यादा मुसीबतें लगातार चलती रहती है जी। देखो पहली बात तो बड़ा हो ही नहीं, यहाँ तो अभी छोटे में ही इतनी दिक्कतें। दिल तो बड़ा है, बस दिल ही बड़ा है जी, और तो कुछ बड़ा नहीं है। बस दिल ही चाहिए जी बड़ा, और क्या चाहिए इसमें जी। दिल ही बड़ा चाहिए। शेर तो छोटा होता है हाथी से, पर कई बार हाथी को घेर लेते हैं जी, क्योंकि वो दिल बड़ा होता है। बिल्कुल बोलते हैं ना शेर का जिगरा। बिल्कुल ठीक है जी। आपकी आंखें नहीं पढ़ पा रहा जी मैं कई दिन से। तो और बताए, बाकी तो समझो आप। हाँ जी। पंजाब वाले कहाँ, पहले ये बताओ आपके पंजाब के किसान कहाँ गए जी? पता नहीं जी, उसमें वही हो रही है यार गेम, कमीशन बाजी की गेम है। ड्राइवरों को मंडी वाले कमीशन ज़्यादा दे रहे हैं, हम कमीशन देते नहीं। अब किसान भी देखो जी, क्या बोले, उनको भी कटने का स्वाद आता है, उनको जो जहाँ घुसाए वो घुसने का उनको मज़ा आता है। तो अब मैंने बोलना ही बंद कर दिया। जब देखो किसान के साथ ना, मैं क्या बोलूँ उनको, उल्टा बोलूँ क्या बोलूँ, समझ मेरे को तो समझ ही नहीं आती। छोड़ दो मुद्दा, छोड़ दो जी, छोड़ दो आप। क्योंकि मैं बोलते हुए रुकूंगा नहीं, और वो फिर ना जी ना, कुछ भी बोल लेंगे नाराज हो जाएंगे जी। ठीक है जी, नाराज क्या होना है। मतलब कि ये वो लोग हैं जिनको आप अपनी जान भी निकाल के दे दोगे ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। ठीक है जी। आप जिंदगी भर मर जाओ समझा के कि भाई ये गलत है ये सही है, वो करेंगे वही जो वहाँ बैठ के बीड़ी पीते थे, 3 ने कहते हाँ चाचा 3 कट्टे मेरी गाड़ी में डाल दे, मैं ले आऊँगा बेच के। वो ठीक है, वो ड्राइवर उनकी भले कुछ ऐसी तैसी कह दे, लेकिन वो चलना वही है। वो जब भले कोई समझा के थक जाए, पर जो भाई दलालों के चक्कर में ना पड़ो, सीधा पकड़ो, सीधा जाओ। जो समझ गए वो लगातार आ रहे हैं। ठीक है यार, तो समझाना छोड़ दिया, भाड़ में जाओ, चौका न करो। मतलब कि वही वाली बात है। ऐसा तो है नहीं खुदाना से पहले कोई आड़ती नहीं आते होंगे, या कोई आड़ती सलाह नहीं देते होंगे। सही, हम लोगों को आदत पड़ गई है मरने की, मरवाने की, हमारे को आदत पड़ चुकी है। हमारे को उसी माहौल में, तो कहते हैं हम कुएँ के मेंढक है, कुएँ में ही रह के खुश हैं। हम आपको निकाल के बाहर लाना चाह रहे हैं, आप कह रहे जी हम तो इसी में खुश हैं, तो बोलो भाई खुश हो। खुराना को अपनी रोटी चलानी होगी, वो अपना कुछ और देख लेगा। ठीक है जी, चल जाएगी रोटी। लेकिन हम चाह रहे थे कि चलो आप उस जंजाल से, जिसमें आपके 50 साल से 80 साल से 100 साल से आप एक ही रेखा में चल रहे हो, बोल रहे 2 साल में देखो कितने मजे आए। नहीं आए तो बता दो। नज़ारा आ गया जी, नज़ारा। ठीक है, ये चर्चा खाली यहाँ नहीं है, हाँ। हर वीडियो में चलती है, सब्जी में, फ्रूट में और आइटम में भी ये चर्चा चलती है जी। तो उसके बावजूद अगर आप लोग नहीं समझना चाह रहे,
फिर आप इंतज़ार करते हो 5 रुपये किलो ले टाइम की कि तब खुराना खड़ा होगा, तब हम उसकी सुनेंगे, तब हम समझेंगे। तो भाई 5 रुपये। चलो 5 वाला तो जमाना जा लिया, पर आपने जो एक पहल और कर रखी है सुपर शंकर की, ये भी बड़ी ज़बरदस्त पहल है जी। अरे सर, आज मन दुखी, आज किसी भी मामले में बात नहीं करो। अच्छा। आज तो भाव पूछो बस। और जयराम जी भाव समान है, भाव में तेजी आ रही धीरे धीरे। दिवाली से पहले 20-30 रुपये और बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे। और कल मेरे को राजस्थान से फ़ोन आया था कि जी वो कल एक फ़ोन के 8-10 फ़ोन आए कि जो काला बाबा क्या कह रहे हैं, हमारे तो फ़ोन उठाते नहीं। मैं भाई तुम तो मेरे से ऐसे पूछ रहे हो कि काला बाबा मेरे साथ बैठते हैं और वो मेरी बात सुनते होंगे। मैं तो भाई उनको एक बार देखा भी नहीं कौन है। अब आप मेरे से ऐसे पूछो जैसे मैं उनका असिस्टेंट हूँ। हाँ भाई काला बाबा क्या कह रहे बताओ। तो काला बाबा की चलती है जी, भविष्यवाणी ठीक होती है? सर मैं तो पहली बार ही मिला हूँ, मैं फ़ोन पे बात हुई है, मैं तो देखा भी नहीं। लेकिन जिस हिसाब से राजस्थान में उनके फॉलोअर हैं तो अच्छे फॉलोअर हैं उनके। अच्छा जी। मैं नहीं जानता पर्सनली, ये तो जब मिलूँगा, मेल मुलाकात होगी तब पता चलेगा। लेकिन राजस्थान में अच्छे फॉलोअर हैं, सम्मान करता हूँ मैं उनका। और बड़े बड़े कह रहे कि मंत्री वगैरह आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। भाई साहब इस वजह से मैं सम्मान नहीं करता कि मंत्री, नेता, अभिनेता आते हैं तो समय का दौर होता है। आदमी की सोच से सलाम होता है। उस आदमी से जितनी बार बात करी या उन्होंने मेरे से बात कम कहते हो, लेटर लिख के दे देते हैं। एक ना लेटर लिख देते हैं चिट्ठी टाइप। तो उनकी ना चिट्ठी में भाई एक चीज़ लिखी होती है जिसके आगे मैं कहता हूँ भाई साहब सम्मान है आपका, कि ना मैं किसानों के लिए मरा जा रहा हूँ, किसान कट रहा है, किसान ये हो रहा है। मतलब कि एक थॉट उनकी भी है कि किसान आगे बढ़े। ठीक है जी। उस चीज़ का सम्मान है साहब। जो किसान बाकी भविष्यवाणी, तंत्र मंत्र वो सब चीज़ें अलग हो गई। ठीक है जी। वो उनकी लाइन है, हमारी लाइन है। ठीक है जी। है ना जी। ना हमने देखी ना हमारे को पता। सम्मान इस चीज़ का है कि अगर आप किसी गरीब आदमी के लिए, किसी गरीब किसान के लिए खड़े होते हैं। अब जैसे कल गुजरात की मैंने वीडियो डाली थी, तो कल उनका फ़ोन आया रात को 11 साढ़े 11 गुजरात के लिए कि यार बताओ खुराना जी वहाँ फसल ख़राब हो गई। मैंने कहा जी साहब अब बताओ, यहाँ तो अपनी तरफ से हमने जान लगा रखी है कि कैसे भी किसान को उचित मूल्य मिल जाए। बस कह रहे हैं आप चिंता नहीं करो, 100 किलो लहसुन के 1 किलो चांदी, ये मेरी भविष्यवाणी है, ये फाइनल रहेगी। आप किसानों को बोल दो चिंता ना करो। मैं कहा बहुत बढ़िया जी। भाई आपकी सोच ये है कि किसान कैसे भी 1 लाख को छू गई चांदी जी। ये तो फिर सीधा 1000 रुपये किलो। कल पता आपको कल का रेट 1 लाख रुपए किलो है। ऐसा है जी, ना तो ले रहे हैं ना गुंजाइश, तो सोचें क्यों? जिस गली जाना नहीं उस जगह सोचें क्यों? अपना हाथ देखो, मेरा हाथ देखो। ये आपके हाथ में 4 गुंठी है, सुनो, सुनो। 1 प्रोंदा, 1 घड़ी, 1 चश्मा। मैं बताऊं, हाँ जी। ये वो है तांबा, कुछ भी है, कुछ भी है। मेरा ये हाथ देखो और ये हाथ देखो जी। मेरा गला देखो। हाँ। कहीं कोई तागा, तबीज, गुंठी कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि जो मुझे आदमी हो है, आप टेंशन फ्री आदमी। मुझे जो ससुराल से भी मिली थी ना, 6 महीने बाद बेच के खा गया था जी। मैं यात्रा कराया था उसको बेच के, जेब में पैसे नहीं थे। मैं कह रहा हूं समय में टेंशन फ्री आदमियों में बेटे अभी बहुत टेंशन है। घर वाली पूछती है कहाँ है, मैं पूछता हूँ वहाँ रखी, वहाँ रखी, कभी गाँव रखी, उसमें रखी, अलमारी में रखी, टला देता हूँ। और शायद आज वीडियो सुन के द्वंद युद्ध न हो जाए भी कहाँ है, जाओ चाय पिला। तो जी ठीक है, हम तो साहब का सम्मान बढ़ते हैं। चांदी तो चांदी 1 लाख रुपए किलो है या चांदी लाख रुपए का मतलब है, ये तो फिर 1000 रुपये हो गया। देखो जी बात ये 1000 हो जाए, 500 हो जाए, 700 हो जाए, बात वो नहीं है। हमारा ना ये कहना है कि इतना होगा, समझो। बात है उनकी सोच को सलाम है कि सामने वाला वो भी लगे हुए होंगे अपने किसी ना किसी, जो भी उनका काम तरीका होगा, वे ऑफ वो होगा, स्पिरिचुअल वे उनका क्या है, आई डोंट नो। बट उस सोच को सलाम है कि हाँ, कि किसान मर रहा है, उसको उचित मूल्य मिलना चाहिए। एक फसल अगर उसकी खराब हो गई तो दूसरी फसल में उसको
काम होना चाहिए। एक बात है तो जी, वो सोच को सलाम। किसान के घर में जब पैसा आता है ना, हर बंदे को पैसा मिलता है। बिल्कुल। देखो पिछले 2 साल से आप रिकॉर्ड ठा लो, सावलिया सेठ का खजाना देख लो और 2 साल पहले का खजाना देख लो। जब किसान के पास आएगा तब वो भगवान को भी देगा, और जब उसके पास पैसा नहीं आएगा तो किसी को भी नहीं देगा, दान भी देगा। जब किसान के पास भरपूर पैसा आएगा ना, मांगने वाले को भी आटे की जगह वो 10 का नोट देगा, भेजेगा। हम तो उसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये पंजाब के किसानों के सुन के ना बहुत मन दुखता है इनके लिए। चलो कोई नहीं, आपके तो पक्के हैं जी जो आने वाले हैं जी, बात छोड़ दो, इस पे चल जाओ जी। अब इस मुद्दे पे आ जाओ, इधर मुद्दे पे आ जाओ, कोई बात नहीं जी। आप ही गया जी, पंजाब वालों ने भी बहुत सम्मान करा जी, कम से कम बात तो माननी। मैं बात वो नहीं, चलो यहाँ नहीं बेचा या कुछ वो नहीं करा, पंजाब वाले भी आपकी बात से चल तो रहे। हाँ ठीक है नहीं, चल तो सभी दे हैं, चल तो सबको एक है जी। हाँ जी, हिमाचल के रेट बताओ फिर, मुझे एक बात पूछनी है। हिमाचल भाई साहब 220 रुपये से लेके 300 रुपये के भाव हैं। ये नहीं मेरे समझ में। कल कोई बंदा कमेंट भी आया था 400 रुपये की रिपोर्ट दे रहा जी मंडी में से। आपके पास भी तब फोन आया? मेरे को भी फोन आया था। अब भाई साहब मैं कुछ बोलूँगा तो यहाँ पे लोगों की ना सुलगनी चालू हो जाती है। नहीं, हिमाचल का रेट 400 रुपये का है। सब बकवास बातें यार, अपने सिर्फ TRP ऊपर कहना, अपने चैनल को ऊपर ले जाना, माहौल झूठ बोल के। तो भाई साहब झूठ तो कहीं टिकता नहीं, और आज के ज़माने में कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। आज राणा जी सोच ले या खुदा ना सोच ले कि मैं एक झूठ बोल देता हूँ कोई भी, और 10 चैनल चल रहे हैं। आज फ़ोन बच्चे पे 230 रुपये, आज बच्चे पे फ़ोन है। वो 2 मिनट फ़ोन करके नहीं पूछ लेगा कौन सी दुनिया में जी रहे हो। अभी लोग वो वाली बातें कर रहे हैं जो आज से 40 साल पहले, जब मोबाइल भी नहीं था तब ना सिर्फ वो नॉर्मल फ़ोन होते थे लैंडलाइन, और उसमें भी STD नहीं होती थी, ट्रंक कॉल लगानी पड़ती थी। तो आप वो वाले ज़माने में हो क्या, बोल दिया जो मुँह में बकवास कर दी। 400 भी हो गया जी लहसन का रेट। वो किसे बोला मेरे को तो पता भी नहीं, मेरे को तो फ़ोन आया था कि 400 रेट है जी। मैं सब बकवास है जी, वही वाली बात है। मैं घूम के फिर वही पंजाब के किसानों पे आ जाएगी कि जी जो साला झूठ बोले उसकी वाह, जो सही बोले उसको तुम साला भूखे मेरे पे छोड़े। तो आज के रेट क्या चल रहे जी? रेट वही है जी 220 से 300। 220 से 300। और किसान क्या मांग रहे जी? वो इसको कह रहे हैं मोटा माल 350। क्या भाव में, क्या भाव मांग रहे कोई? 220 से ऊपर खर्चा है, नहीं तो घूमने दो। हाँ जी। तो ये अब 220 से 300 का भाव है, वो कहते हैं 350 350 बेचो। ठीक है जी। तो ठीक है, उनका हक है यार, व्यापारियों का, किसानों का हक भी है। क्या हाल है बेटा? अच्छा जी। कि माल को आराम से बेचे, जब आगे दिख रहा तेजी है। और जो मैदानी इलाकों के माल है जी, मैदानी इलाकों का माल कोई भी नहीं है जी खाने में। अब ये है वो सुपर शंकर बड़ा, और जोन से आपके वहाँ मार के आए थी, उनके क्या लें जी? वो मार के वाले भी जी अभी वो माल दबा के बैठे। बोला शंकर क्या क्या नाम थे जी? वो भी अभी अपने अंडर में माल है, उनके माल रखा हुआ है, दूसरी जगह चल रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। अभी भाई दूसरी जगह चलने का मतलब क्या? अभी दिल्ली से ऊपर भी है मंडी फिर कहीं और? बिल्कुल होगा। दिल्ली में अभी प्रेशर ये विदेशी मालों का बहुत है, 150 से 250 230 बेच रहे हैं। विदेशी मालों का खूब प्रेशर है, इसलिए बाहर के मालों का पड़ता नहीं आता, जो अपने इंडियन माल है। MP हो गया, राजस्थान हो गया। आज अगर ये विदेशी माल रुक जाए, भाई हमारे आगे कुणाल बत्रा जी आए थे, उन्होंने कहा था 15 अक्टूबर के बाद माल बंद हो जाए, उसके बाद दबाव के माल आ गए। तो हमारा तो एक ही क्वेश्चन है कि क्या ये माल जो आपने अफ़गानिस्तान और ईरान का बोला था, तो आपके हिसाब से बंद हो जाना चाहिए था, तो ये माल इसका मतलब चाइना का घूम के आ रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। और ये मैं नहीं पूछा, दुनिया पूछ रही है, क्योंकि आपने इंटरव्यू में आके बोला था। तो खैर अभी हाल ये है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है भैया। ठीक है जी, समझ गए? यहाँ कोई अगर समाज सुधारने का खड़ा होता है तो उसकी पहले लंका लगा दी जाती है, या कोई किसी के भले के लिए सोचता है तो सबसे पहले उसी की वोट लगाई जाती है। क्यों?
गिद्धों का झुंड ज़्यादा है, जो गिद्धों का झुंड जैसे अपना अपना भला कहने वाले लोग ज़्यादा है। राम राम जी, मैं एक 5 झुंड में कर रहा हूँ भाई साहब, इंटरव्यू चल रहा है, 5 झुंड में कर रहा हूँ। अपना भला कहने वालों को एक संख्या ज़्यादा है और हमारे जैसे बेवकूफ़ों की संख्या कम है। मैं बेवकूफ़ों की श्रेणी में ही लूँगा अपने आप। बाबू जी दिलों पे राज कर रहे, दिलों पे पैसे चाहे जो भी बात छोड़ दो, दिलों पे राज है जी। दिल पे राज करना ये छोटी चीज नहीं है जी। सही में बोल रहा जी। बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ। ये पैसे से नहीं हो सकता। सही कह रहे हो जी आप एकदम। लेकिन जैसे रतन टाटा जी थे ना, आज लोगों की नजरों में हम बेवकूफ़ हैं। रतन टाटा जी थे मंडी का एक एक आड़ती मजाक उड़ाता है मेरा, इसी मंडी का। क्यों? वो परेशान है, सब परेशान चल रहे कि जी ऐसा क्या हुआ ना, हमारे से इतना नीचे है पैसे में, हर तरफ से टूटा हुआ है, इतने दुश्मन, फिर भी लोग इसको पूछते हुए क्यों आते हैं? हमारा इससे ज़्यादा पैसे वाले हैं, इससे ज़्यादा बड़े काम है, फिर भी हमारी पूछ क्यों नहीं है? तो इतनी सब कुछ झेल रहा हूँ मैं, उसके बाद भी कुछ चीज़ों से मन दुख जाता है। कोई बात नहीं, ये समय का चक्कर है जी। हाँ हाँ, अरे मैं मानता ही नहीं किसी चीज़ को। जो जिस चीज़ में प्रभु रखेगा ना अपना, तो उसमें खुश है। ठीक है जी। कोई वो वाली बात नहीं है। ये भी नहीं है कि माल कम है, माल नहीं आ रहा या काम नहीं है तो उसलिए दुखो, उस वजह से भी दुखी नहीं है। मन दुखी है कि जब समाज को हम कुछ एक दायरे से बाहर निकालना चाह रहे हैं, आप उस दायरे में ही रह के खुश हो। अरे भाई सोचो, आपके बच्चे किसानी नहीं कर रहे, किसानी नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? कुछ तो विचार करो यार। अभी भी उसी में हो, किसी ने दारू पिला दी या किसी उसने कह दिया मैं बेचाऊँगा, क्यों भाई तू क्यों बेच के आएगा? मेहनत तुमने की, साला देखा कल मैंने वो मूंगफली बह रही थी तो मियाँ भी बेचारे मूंगफली छान छान के उठा देते पानी में से, हैं? आज 2 साल सिर्फ क्या सही लगे, तुम लोग राजा हो गए। तुम लोगों ने अपने आप को राजा समझना चालू कर दिया। भाई साहब इससे कुछ नहीं होने वाला। आपकी एक फसल सही है, बाकी 2 फसलें ख़राब हुई हैं, या 1 साल सारी फसलें बढ़िया हो गई, तो सर आगे क्या होगा? आप आगे की सोचो। आज आपने फिर वही जो पहले 10 साल 15 साल पहले कहते थे कि भरोसा किया, गांव के एक आदमी में वो सबका माल बेचा है, और उसने 10 महीने में अपनी खुद की ट्रक खड़ी कर ली, तो माल कहाँ से आया? वो पैसा कहाँ से आया? जब उन लोगों को देख तो लो जो आपका माल ले जाते हैं वो कैसे मज़े में आ गए, आप वहीं के वहीं। तो भाई मन दुखी है। मेरी रोटी, मेरा जो व्यापार है, मेरा जो तो पूरा समर्पित है प्रभु को, पूरा। इन बच्चों को उसने चाय पिलानी होगी, धंधा देगा, नहीं पिलानी होगी, हम भूखे तो वो भी भूखे, और हम दोनों भूखे तो तू भी भूखा। तो उससे कोई टेंशन नहीं। टेंशन ये है कि जब एक मौका मिला समाज को एक आगे ले जाने का, किसान वर्ग को आगे ले जाने का, छोटे आदमी को आगे ले जाने का, उसमें आप लोगों को थोड़ा सा पैसा का मिला, आप पागल हो गए। आपको कुछ समझ नहीं आती। भाई याद कर लो 3 साल पहले 2 साल पहले क्या सिचुएशन थी। आज भी किसान का बच्चा अब जाके थोड़ा इंटरेस्ट लेना चालू हुआ कि जी पैसा मिल रहा है किसानी में। अगर दोबारा ऐसे 2 साल आ गए उल्टे, फिर वो जो इंटरेस्ट होगा, फिर वही मेहनत मजदूरी करेगा। किसी का बच्चा 15,000 में नौकरी कर रहा होगा, किसी का 20,000 में, किसी का 25,000 में, किसी का 30,000 में। ठीक है जी, खेती से दूर भाग गए जी फिर। अभी तक भाग ही रहे हैं ना। आज पंजाब राज्य बूढ़ों का राज्य है। क्यों? सब कनाडा, सारी नई जनरेशन तो बाहर चली गई। कोई नई जनरेशन आपका किसानी करने को तैयार नहीं। सब बूढ़े लोग किसानी कर रहे हैं, या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया बाहर के लोगों को। तो भाई आप लोग किस में जी रहे हो भगवान जाने, लेकिन अभी भी मौका है, अपनी फसल खुद बेचने जाओ। ठीक है जी, किसी पे भरोसे ना करो, नहीं तो देख लेना जिसको भेज रहे हो ना वो पैसे वाला हो गया, तुम वहीं के वहीं फुद्दू के फुद्दू रहे। आज जो प्लेन इलाके के किसान है जिनके लिए क्या मैसेज है जी, कैसी चल रही है?
आराम से बेचो, कोई नहीं, पोजीशन तो टाइट है भैया। अच्छा जी, टाइट है, आगे और टाइट होगी ही होगी। जैसे 20-30 बढ़ रहे तो बेचने का मौका है। भाई साहब मैंने एक ही फंडा बताया था, आप पे 100 गट्टे हैं, 25-25 गट्टे या 15-15 गट्टे हर हफ्ते बेचना चालू है। 25-25 गट्टे 3 महीने में बेच लो, 30-30 गट्टे 3 महीने हैं जिसमें से 2 महीना बहुत बम्पर है या 1.5 महीना बहुत बम्पर है। तो आप उस बम्पर के लिए भी इंतजार ना करेंगे, थोड़ा थोड़ा चलते जाओ, थोड़ा थोड़ा बेचो। मैं कह रहा हूँ पृथ्वी इधर की उधर हो जाए, समय का ना कुछ भरोसा नहीं होता। आज जो हमारे को सोना लग रहा है, कल को तांबा हो सकता है। ठीक है जी। तो कल को आदमी उस ठगी में ना रह जाए। हालांकि कहीं इस दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है, तेज़ी तो आनी है, आएगी। ये भाव 400 भी होगा, ये भाव मतलब 500 भी होगा, भाई ये कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब किसी चीज़ की कमी आती है, शॉर्टेज होती है, तो उसका कोई मालिक नहीं होता, कोई भी भाव बोल दो। ठीक है जी। अब मंडी में अगर लहसुन 9 मेवा पड़ा है, ये अभी मैं बेच रहा हूँ जैसे 280-300, माल ही नहीं है, मैं इसको 500 बोल दूँ, 600 बोल दूँ, 700 बोल दूँ, ग्राहक को फटी होगी तो लेके जाएगा। ठीक है जी। तो तेज़ी का कोई वली वारिस नहीं होता, शॉर्टेज का कोई वली वारिस नहीं होता। लेकिन आप कर रहे हैं व्यापार, आप जुआ नहीं खेल रहे। तो व्यापार का एक ना फंडा है, बिजनेस का हमेशा एक फंडा है कि चलते रहो। आपके पत्थर पड़ रहे हैं तो भी चलो, आपको मालाएं पड़ रही हैं तो भी चलो। आज से 2 साल पहले 4 साल लगातार पत्थर खाए हैं, लगातार चला हूँ, रुका नहीं। 1.5 साल से मालाएं भी मिल रही हैं। जब मालाएं पड़ती हैं, जब मैं हंस रहा होता हूँ ना, मैं इसलिए नहीं हंस रहा कि मेरे को माला पड़ रही है, मैं उसकी लीला पे हंस रहा होता हूँ। ये वही गला था, ये वही सर था जिस पे आप पगड़ी बंधवा दे हो, ये वही पीठ थी जो 4 साल से ना दिक्कत में थे। आज आप मालाएं डलवा दो, आज आप पगड़ियाँ डलवा दो, तो हंस उस चीज़ से ज़्यादा कि उसकी लीला से। कि जितेंद्र खुराना तो वही था, तब उस पर कोई भरोसा नहीं होता था, तब कोई सुनता नहीं था। इंटरव्यू तो मैं 7 साल से दे रहा था भाई साहब, और जो 7 साल से मेरे को जानते हैं वो भी ये भी कहते हैं कि हाँ आपकी बात पूरी पक्की निकलती थी, है ना। लेकिन ये जैसे समय चेंज हुआ तो पगड़ियाँ भी डलने लग गई, आपके मालाएं भी डलने लग गई। आपके साथ हमको भी माला मिल गई, हमको भी पगड़ी परा दीजिए। नहीं, ये क्या पता आपकी वजह से मिल रही हो, खेतों में से निकल के आए जी हम। ये आपकी वजह से मिल रही है, ये भी तो नहीं पता मेरे को। ऐसा भी हो सकता है राशि मिली हो। तो दादा जी मैं वही कह रहा हूँ, समय की खेल है। ना तो दुखी होते हैं ना खुश होते हैं। इंसान रूप में है तो मन दुखता है, ऐसा नहीं है कि मन नहीं दुखता। भगवान नहीं है, इंसान है। तो दुखता है तो थोड़ी देर के लिए ठीक है, दिक्कत आती है, फिर नहीं आती। बेटा ये 240 रुपये ये माल पड़ा, ये 230। तो जी आप लोग आराम आराम से चलो, जल्दबाजी नहीं करो, कोई घबराहट नहीं होती, कहीं कोई डाउन नहीं आएगा। आराम आराम से चलाएं। बाकी राम 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 जी। लो जी दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस जी, और ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है। और यहाँ जो सीट पे बैठे चेहरा मुरझा है, वो हंसता हुआ चेहरा देख लो जी, देखो क्या जैकेट बढ़िया और मुस्कुराता चेहरा जी।